चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में तो 47 से ही एक अलग ही दुनिया। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वज़ीर आज़मों ने हुकूमत चलाई। महबूब मुफ्ती ने कहा कि टाई लगाकर इख्वान फिर से जिंदा हुआ है। कश्मीर में कौन जिंदा होता है, कब जिंदा होता है, कब कौन मरता है, कब जिंदा होता है, ये अंदाज़ा ऊपर वाला ही लगा सकता है। आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप सर? आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में तो 47 से ही एक अलग ही दुनिया। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चार्जेस लगाए थे और हाई कोर्ट ने वो चार्जेस से उनको फारिग कर दिया और अब वो दोबारा पार्टी के सदर बन सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, यहाँ वहाँ की हाई कोर्ट बड़ी है, हाँ? और कब कौन के किसके बारे में वो फैसला देते हैं। आपका मानना है कि डूबता हुआ मुल्क है पाकिस्तान? पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वज़ीर आज़मों ने हुकूमत चलाई। लेकिन 47 से मेरे ख्याल में पहला एक साल था जब वाकई हुकूमत ने चलाई, और उसके बाद 74-73 साल से तो आर्मी ही हुकूमत चलाती है या आर्मी का कोई नामजद हुआ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चलाता है, तो कोई फ़र्क नहीं है, वो तो सरकारी हुकूमत है। अब मुझे उसका इल्म नहीं है। दो किस्म की धांधलियाँ होती हैं, एक तो जानबूझ के धांधली हुई और एक कुछ लोगों की यहाँ बहुत अरसा से आदत है, कई सालों से, कि इलेक्शन रिगिंग से ही जीतना। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि जो पकड़े गए या पकड़े जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं, लेकिन मैं उस मामले में गहराई से न जाते हुए मुझे बड़ी तवक्का थी कि कश्मीर में 80-90% वोट होगा, क्योंकि गुज़श्ता 7-8 बरसों से, जब से नई हुकूमत यहाँ बनी थी, फिर टूटी थी, फिर दूसरी बनी, फिर नई, फिर गवर्नर रूल हुआ, फिर एलजी रूल हुआ, फिर 370 ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गई, तो मैं सोचता था कि 80 और 90 और 95% के करीब वोट होगा। लेकिन 2% 3% ऊपर नीचे, उससे कोई उतना तो हर साल में हर हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़ता है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से जो स्टेट का वो गुस्सा था या खुशी थी, कोई पता ही नहीं चला। लोग नाराज थे उस चीज़ से या खुश थे। 370 और स्टेट ख़त्म हुई, उस पर खुश थे या नाराज थे, कोई पता ही नहीं चला। ये थोड़ा मेरे लिए एक नई चीज़ थी। लेकिन कल जिस तरीके से त्राल इलाके में वोटिंग हुई, सर हम खुद कवर कर रहे थे, वहाँ पे 40-50 हज़ार के करीब वोट पड़े, जहाँ पे एक वोट भी नहीं पड़ता था। नहीं, वो वोट तो वो कुछ इलाके थे जहाँ मिलिटेंसी बहुत थी। अब मिलिटेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता 90, 94, 95 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आज तो तकरीबन न होने के बराबर मिलिटेंसी है। जहाँ मिलिटेंसी थी नहीं, वहाँ भी वही 30, 32, 28, 29 वोट पड़े शहर के अंदर। तो मतलब मैं ये बहुत फ़र्क मैं सोचता था कि बहुत लोग, अगर अच्छा काम हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, खराब हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, फार गैरस
तो ऐसा कुछ नहीं क्या होगा। लगता है आपको किस तरीके के नतीजे नहीं, मुझे आएंगे? यहाँ से बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़े का से वोट में क्या 98 फर्क के है? बाद 99 के बाद पहली बार इस तरीके से वोटिंग हुई इसमें। नहीं, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता हूँ कि 2% 3% ज़्यादा हुए। आज जो हालात थे उन हिसाब से तो मैं 90+ % वोट होने चाहिए थे। अब ओपिनियन तो लोग ही जानते हैं। आज लोग भी बहुत और वोटर भी बहुत चालाक हैं। वो हर पार्टी को कहता है से हैज़ द वोट, और वो और उसका ईमान जानता है कि किसको देगा और किसको दिया। लेकिन ये कहना कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी, आज लोग किसी को सामने मुंह के सामने नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया।